आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगे थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गय्योर नौजवानों, मेरे इज्जतदार ख्वामर मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा? मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे? तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी। ये करेंगे तो बहुत अच्छा, ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का? निकाल के बताओ। कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले ये आरएसएस के जाहिल लोग। बिल्कुल थम्स अप है।
इनको सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लट फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले। तो पैंट पहना। तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में, एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था जिसने कागज पर लिखकर कहा कि बोलो वैसी, तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया। तो मैं बोला उसके खिलाफ, तो आरएसएस ने यह कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा। मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिया। और अभी हम सुने कि बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा थकते नहीं हैं, मोदी थकते नहीं हैं, अमित शाह थकते नहीं हैं। हम बाबा से, योगी से, मोदी से पूछना चाहते हैं, 29 दिसंबर को सहारनपुर में आंख के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 27 लोगों की बीनाई चले गई। बताओ योगी आदित्यनाथ, ये आपकी सरकार में आंख का ऑपरेशन हुआ कैटरैक्ट का, सबकी बीनाई चले गई 27 लोगों की। तो अमित शाह बोलेंगे निजाम, एन से नसीमुद्दीन कह दिया, आई से इमरान कह दिया, जेडे से आजम खान कह दिया, और एम से बहरहाल कुछ कहा, हाँ उनका नाम कह दिया। अब ये अमित शाह को बड़ी मोहब्बत हो गई उर्दू से, उर्दू से बड़ी मोहब्बत हो गई अमित शाह आपको, आपका निजाम। अरे हम तो ये तय करे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाकिम वक्त को बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश के हाकिम वक्त को बदलेंगे। और नरेंद्र मोदी, हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं, नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए, एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है, हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए, कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी, बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी। मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी के अखिलेश नहीं बोलेंगे।
अखिलेश बोलेंगे हमने रोड बनाए। कुछ हुआ तो अखिलेश बोलेंगे मैं तो उसका उद्घाटन कर चुका था। कोई जवाब नहीं देंगे भैया। यकीनन अखिलेश ने उद्घाटन किया, तुमने मुजफ्फरनगर का किया और योगी की सरकार ने एनकाउंटर पर उसका खात्मा किया। तुमने किया था ये सब। तुमने जो कुछ शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपसे कहने आए हैं कि आज ये बेहद विधानसभा में पीने के पानी की किल्लत है, बहुत पानी की पीने की किल्लत है। सहारनपुर कमिश्नरेट है, बस डिपो नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती, बरसात में पानी आ जाता है, मगर बाबा विकास की बात करते हैं। बाबा विकास की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मजलिस का साथ दीजिए। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट इल्जाम नहीं, लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है। कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और इनके दिल को जीतूंगा और इनके वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। हम इन जालिमों के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं करते, हम रब्बे कायनात के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो लतीफ है और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे बस में इतना है, शौकत के बस में इतना है, महताब
और हमारे अंबेडकर साहब की ताकत में बस इतना है कि हम आपके पास जाकर अपनी बात को पूरी इखलास के साथ रख रहे हैं। दिलों में मोहब्बत डालने वाले का काम तो अल्लाह का है, दिलों को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर मैंने आज आधे घंटे 40 मिनट में जो कुछ कहा, सोचो आप अपने घर को जाओ, रात के अंधेरे में अगर तुम उठते हो तो सोचो इस बात को, कब तक हम सिस्कियां लेकर, कब तक हम इस गैर यकीनी कैफियत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। भारत की जमहूरियत, अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सियासत में अपने नेता को अपनी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को, सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं आपसे। सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं।